फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कल की अपडेट्स और आज कुछ जो न्यूज़पेपर्स में अपडेट्स आई हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि परीक्षा पास युवाओं को कब मिलेगी नियुक्ति। ये मध्य प्रदेश में सभी बेरोजगारों और जनता के सामने यही एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन है कि परीक्षाएं तो युवा पास कर लेते हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है या ज्वाइनिंग में बहुत लंबा समय लगता है। इस पर हम बात करेंगे। और कल स्कूल शिक्षा मंत्री का शिक्षक भर्ती में जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग के संबंध में एक बड़ा बयान आया है, तो हम वो बयान भी देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं उनका वीडियो की एक क्लिप लगाऊंगा, आप वो भी ज़रूर देखें। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। तो आइए हम इन खबरों को डिटेल में देख लेते हैं। आज दैनिक भास्कर में ये खबर आई है और इसमें जो हेडिंग है वो है परीक्षा में पास लेकिन नियुक्ति नहीं, 5 साल से 35,000 युवा कर रहे इंतज़ार। बेरोजगारी का आलम यह है कि अकाउंटेंट्स, पटवारी और शिक्षक पात्रता पास अभ्यर्थी इंतज़ार में बैठे हैं और निराश हैं। 1.5 साल से लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण अटकी रही प्रक्रिया चयनित शिक्षकों को 4 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कर रहे हैं रिजेक्ट। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे क्योंकि खबर बड़ी है। प्रदेश में सिर्फ बेरोजगारों को ही नौकरी का इंतज़ार नहीं है बल्कि जो परीक्षा देकर पास हो चुके हैं उन्हें भी इंतज़ार है। तो मतलब बेरोजगारी का आलम यह है कि पहली चीज़ तो है कि रोज़गार है ही नहीं, और रोज़गार अगर वैकेंसीज़ या जॉब्स निकलती हैं और उन जॉब्स की जो परीक्षा है उसको कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग के लिए भी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। तो मध्य प्रदेश में रोज़गार का यह आलम है। और आपने देखा होगा कि सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से जो पहले आई है उसमें दिखाया ये जाता है कि मध्य प्रदेश रोज़गार के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। तो पता नहीं किन लोगों को रोज़गार मिलता है, ये बहुत ही रहस्य की बात है। तीन प्रमुख कैडर के करीब 35,000 युवा ऐसे हैं जिनका चयन तो हो गया लेकिन नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। इनमें से किसी को 2 साल से तो किसी को 5 साल से नियुक्ति का इंतज़ार। कोविड-19 की वजह से बने लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के हालात भी एक वजह हैं। साथ ही शिक्षक पदों पर चयनित उम्मीदवारों को अलग अलग कैटेगरी के लिहाज से रिजेक्ट भी किया जा रहा है। तो इन कैटेगरी के कारण अटकी 2000 शिक्षकों की नियुक्ति। तो इसमें बताया गया है कि 2000 शिक्षकों की नियुक्तियां अटकी हुई हैं, कुछ शिक्षकों को रिजेक्ट कर दिया गया है चयनित लोगों को। और पहला जो पॉइंट दिया है वो एलाइड सब्जेक्ट वालों का है, तो वो एक अलग मैटर चल रहा है। दूसरा है बीएससी में आईटी सब्जेक्ट वालों को मैथ्स स्ट्रीम में नहीं गिना जा रहा है। तीसरा, इंग्लिश लिटरेचर विषय वालों को अंग्रेजी कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये न्यूज़पेपर वालों को भी नॉलेज नहीं होती है पूरी, और बिना जानकारी के ये कभी कभी न्यूज़ छाप देते हैं। इनको इसके पीछे रिसर्च करना चाहिए कि क्या रूल्स हैं और क्या नहीं है। थर्ड पॉइंट जो इन्होंने दिया है वो इसी को साबित कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस मोड और रेगुलर मोड पर 1 साल में 2 डिग्री लेने वालों की डिग्री मान्य नहीं की जा रही है। तो ये जो चौथा पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या है कि यूजीसी ने अपना जो एक स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है और वही मूल कारण है कि इस पर सस्पेंस बना हुआ है। और इसमें अलग अलग परीक्षाओं के कैंडिडेट्स के इसमें स्टेटमेंट्स हैं। हम शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। इसमें एक चयनित शिक्षक बताते हैं कि
सितंबर 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में 30,594 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था और इसमें यही बताया है क्या क्या प्रक्रिया चली और कब कब अटकी, कब कब शुरू हुई, और 2 साल से हम नियुक्ति का इंतज़ार ही कर रहे हैं। इंदर सिंह परमार जी स्कूल शिक्षा मंत्री, इनसे जब पूछा गया कि चयनित शिक्षकों को अलग अलग कैटेगरी में क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इनका बयान बहुत ही क्लैरिटी के साथ है। हर जो इनका सेंटेंस है वो आप देखिए। 1 साल में 2 डिग्री एक साथ करना क्या मान्य करना चाहिए बताएं। ये उन्होंने पत्रकार से ही ये क्वेश्चन कर लिया है, क्योंकि पत्रकारों को नॉलेज नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो पत्रकार है वो विद्वान व्यक्ति है। क्वेश्चन तो कर लिया, 1 साल में 2 डिग्री एक साथ करना क्या मान्य करना चाहिए, इसका जवाब पत्रकार के पास भी नहीं है। एलाइड सब्जेक्ट के मामले में बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, कानूनी पहलू भी देख रहे हैं। तो ये शिक्षा मंत्री का बयान है। मैं कल जो शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की ज्वाइनिंग के संबंध में स्टेटमेंट लिया गया था उसका वीडियो क्लिप भी अटैच करूंगा, इस वीडियो के अंत में आप देखिएगा। आगे इसमें भोपाल समाचार में खबर छपी है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती दस्तावेज सत्यापन के बाद नियुक्ति के लिए अभियान जारी। तो जो ट्विटर ट्रेंड करवाया था मध्य प्रदेश चयनित शिक्षक संघ ने, उनका जो संगठन है, सभी अभ्यर्थियों ने जोर शोर से उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और उनका जो हैशटैग था अपॉइंट टीचर्स ऑन 1 जुलाई इन एमपी, इसने इंडिया में पहले स्थान पर ट्रेंड किया था और इसमें मांग रखी गई थी कि 1 जुलाई को सभी को नियुक्ति दी जाए और करीब 6,35,000 से अधिक ट्वीट किए गए थे। इसमें कुछ कैंडिडेट्स के नाम भी दिए गए हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं। जैसे एक उम्मीदवार ब्रजेश नामदेव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है, इसलिए उम्मीदवारों में रोष व्याप्त है। एक कैंडिडेट मिश्रा ने कहा कि हम सब अपना हक मांग रहे हैं, इसलिए लगातार ट्वीट कर जिम्मेदारों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर जाने वाले लगातार नोटिफिकेशन के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की मांग मुख्यमंत्री सहित स्कूल शिक्षा मंत्री के नोटिस में आई होगी। उम्मीदवारों की जल्द ही नियुक्ति होती है तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के बारे में सरकार को झूठे बयान नहीं देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने भर्ती कर दी, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दी, तो फिर वो एक प्रूफ उनके सामने रहेगा कि देखिए हमने ये रोजगार दिया है। तो सरकार को ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। कल ये टीवी पर भी चल रहा था मामला कि चयनित शिक्षक भर्ती मामले में सत्यापन प्रक्रिया का समय बढ़ाया गया। तो अभी जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग जिनकी नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश जो रह गए थे, उनको 3 दिन दिए गए हैं 29, 30 और 1 जुलाई। इसके बाद इन कैंडिडेट्स को 5 जुलाई को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये अगर देखा जाए तो अनावश्यक काम भी है, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर जो करना चाहता तो वो पहले ही ये सारे काम कर चुका होता, चॉइस फिलिंग वगैरह और वेरिफिकेशन भी करवा चुका होता। ये आज तक अगर 1 साल हो गया है इस प्रोसीजर को, आज तक अगर कैंडिडेट वो नहीं पहुँचे हैं या उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की है, तो इसका साफ संकेत है कि वो इस जॉब को करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है इक्का दुक्का सही मामले हों तो उनको लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ये दिया है चयनित शिक्षक भर्ती मामले में सत्यापन प्रक्रिया का समय बढ़ाया गया, सत्यापन के बाद जल्द शिक्षकों की भर्ती होगी। ये एक न्यूज़ भी आई थी इसी से रिलेटेड, दस्तावेज अपलोड नहीं कर सके उम्मीदवारों को दिया 1 सप्ताह का समय। अब ये जो समय दिया है इससे अनावश्यक देरी होगी प्रक्रिया में। ट्विटर पर चलाया अभियान, रविवार को ट्विटर पर #M ये इन्होंने जो ट्विटर अभियान चला है उसके बारे में इसमें बताया है और चयनित शिक्षकों ने अलग अलग हैशटैग से ट्वीट कर जुलाई में ज्वाइनिंग की मांग की है। शिक्षकों के प्रतिनिधि राजकुमार साहू ने बताया कि शाम तक 5 लाख ट्वीट हो चुके थे। ये ट्विटर
जो ट्रेंड करवाया है उसके बारे में खबर है। और मैं इस वीडियो में अब मैं अटैच जो मैंने क्लिप अटैच की है शिक्षा मंत्री के बयान वाली, वो आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, यही अपडेट्स थे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और हम अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। शिक्षकों को लेकर मैंने बताया है, उनकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत सारे चयनित शिक्षक ऐसे बच गए थे जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। किसी कारण उनको सूचना नहीं हुई, किसी कारण वो पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए हमने 23 जून की तारीख बढ़ाई थी। फिर अब 2 दिन के लिए और तारीख उनको लिए बढ़ाई, क्योंकि अभी भी कई जिलों में कहीं 15, कहीं 20, कहीं 5, कहीं 2 ऐसे विद्यार्थी चयनित शिक्षक बचे हैं। हम चाहते हैं कि सभी जितने लोगों का उसमें आना चाहिए वो सारे लोग अपना आ जाए और अपना वेरिफिकेशन कर